Hi and welcome. So, last time we talked about law of attraction. What is law of attraction and how it works? So, इस बार we are going to talk about how to make your subconscious mind believe, how to use different techniques to make your subconscious mind believe. Because एक बार अगर आपके subconscious mind ने believe कर लिया कि this is true, then it's gonna change your life. So, what is subconscious mind? It's very simple, simply explained in a short video that I have posted. You can just check that out अगर आपको थोड़ी और clarity चाहिए for your subconscious mind की definition. And talking about the techniques, तो सबसे पहले आता है उसमें visualization. Visualization एक ऐसी टेक्निक है जिसके लिए आपको कोई resources नहीं चाहिए, कोई effort नहीं चाहिए. For me, आई थिंक मैनिफेस्टेशन शुड बी एफर्टलेस. जितनी ज़्यादा एफर्टलेस आपकी मैनिफेस्टेशन होगी उतनी ज़्यादा अच्छे से वो वर्क करती है. वाई? बिकॉज जब आप बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाते हो, बहुत ज़्यादा उसके लिए मेहनत करते हो, देन इट जस्ट क्रिएट्स अ लैक वाइब्रेशन. And we don't want that I've mentioned in my last video as well. So हमें क्या करना है? For visualization you just have to lay down or you just have to sit. You have to go in a drowsy state. थोड़ी आधी नींद में, आधी नींद और आप जागे भी हो वैसी स्टेट में आपको जाना है. And you just have to visualize जो भी आपकी manifestation है आपको उसको imagine करना है that it's true. You have to feel it. You have to feel it actually. उसकी feelings को आपको एक एक डिटेल को फील करना है. जब आप एक तो उसकी एक एक डिटेल को फील करोगे देन आपको क्लैरिटी मिलेगी. ठीक है, आप क्लियर हो जाओगे कि आपको क्या क्या उसमें चाहिए और क्या नहीं चाहिए. तो दैट इज़ अ प्लस पॉइंट, दैट इज़ अ विन फॉर दैट टू. और उसके बाद यू जस्ट हैव टू ट्राई कि आप थोड़ा सा विजुलाइज करके सोना जाओ. बिकॉज इफ़ यू आर वेरी टायर्ड, लाइक आई एम अ पर्सन हु जस्ट लेज डाउन एंड आई जस्ट नीड 2 minutes एंड आई एम स्लीपिंग. सो इसलिए मैं लेट के विजुलाइज करना प्रेफर नहीं करती हूँ. आई ट्राई विजुलाइजिंग व्हेन आई एम मेडिटेटिंग और आई जस्ट ट्राई टू विजुलाइज बैठ के. और यू कैन जस्ट सिट कंफर्टेबली लाइक दिस एंड विजुलाइज. बिकॉज जब हम सो लेट जाते हैं सो वी टेंड टू स्लीप वेरी फास्ट. यू जस्ट हैव टू गेट इन अ वेरी कंफर्टेबल एंड ड्राउजी स्टेट. तो मेक श्योर कि आप अनकंफर्टेबल ना बैठे हों. जस्ट ट्राई टू बी कंफर्टेबल. उसके बाद अगली टेक्निक है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, दैट इज़ एफर्मेशंस. सो एफर्मेशंस में यू जस्ट हैव टू डू वन थिंग. यू जस्ट हैव टू रिपीट योर मैनिफेस्टेशन इन प्रेजेंट. तो आप रिपीट तो कर रहे हो बट क्या होता है समटाइम्स वी अनइंटेंशनली एफर्म थिंग्स. व्हाट डज दैट मीन? कि जब हम कुछ चीज़ें जो हम नहीं चाहते अपनी लाइफ में वो भी हम अनइंटेंशनली बोलते हैं, वो भी हम एफर्म करते हैं. लाइक आई जस्ट रियली डोंट गेट इट वाई पीपल लव टॉकिंग अबाउट बीइंग ब्रोक. जब भी देख लो पीपल ऑल ओवर सोशल मीडिया और इवन जब इन पर्सन भी कोई बात कर रहा हो तो दे आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट देयर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, हाउ दे डोंट हैव मनी एंड हाउ दे आर ब्रोक. आई थिंक इतने होते नहीं हैं बट जस्ट पीपल लाइक टू टॉक अबाउट दैट. किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. नो बडी केयर्स. अगर आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आपको कोई दे के नहीं जाएगा. सो रादर जस्ट स्टॉप टॉकिंग अबाउट दैट. एंड इवन अगर आप अनइंटेंशनली कुछ बोल देते हो जस्ट चेंज इन टू पॉजिटिव. कोई भी ऐसी चीज़ हो, कोई भी ऐसा वर्ड हो, जस्ट ट्राई टू चेंज इट इनटू पॉजिटिव. या फिर कोई और कुछ बोलता है, डोंट गिव एनी फीलिंग्स टू दैट. जब आप अपनी फीलिंग्स दे दो, कुछ नेगेटिव हुआ, जस्ट डोंट गिव योर फीलिंग्स टू दैट. ना ही नेगेटिव ना ही पॉजिटिव. डोंट गिव एनी फीलिंग्स, डोंट गिव इट एनी इंपॉर्टेंस. हम छोटी छोटी चीज़ों को इतनी इंपॉर्टेंस दे देते हैं दैट डजेंट इवन मैटर टू अस. उसके बाद हम सोचते हैं कि ये मैटर करती भी है या नहीं. मैंने एक मोटिवेशनल स्पीकर के द्वारा ये चीज़ सुनी थी. आई विल नॉट मैंशन द नेम बिकॉज वो थोड़े कॉन्ट्रोवर्शियल हैं. ही सेड कि आप बहुत चीज़ों को लेकर टेंशन लेते हो, राइट, स्ट्रेस करते हो. एंड दिस वीडियो इज़ गोइंग समवेयर बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट. सो जब हम वो चीज़ों के बारे में बात करते हैं एंड वी शुड जस्ट पॉज एंड थिंक कि ये जो चीज़ को लेके हम स्ट्रेस कर रहे हैं, विल इट मेक एनी सेंस टू मी आफ्टर 5 years? दिस वोंट बी मेकिंग एनी सेंस टू मी आफ्टर 1 year एंड आई एम स्ट्रेसिंग लाइक हेल ओवर इट. सो ये चीज़ें होती हैं जो बहुत ही छोटी छोटी होती है. हम उस पर स्ट्रेस करते रहते हैं. जब हम स्ट्रेस करते हैं तो हम वही वाइब्रेशन को, वही फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट कर रहे हैं. वही चीज़ हमारे पास आने वाली है अगेन. सो स्टॉप डूइंग दैट. नाउ एफर्मेशंस में भी हम वो चीज़ को कोशिश करेंगे कि हम एफर्म ना करें. सो द बेस्ट वे आई फाउंड एफर्मेशंस के लिए टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर. ऑल्सो व्हेन यू राइट,
राइटिंग से बहुत डिफरेंस होता है. व्हेन आई राइट आई टेंड टू डू दोज थिंग्स मच मोर एज कम्पेयर टू व्हेन आई टॉक अबाउट दैट. सो आई प्रेफर राइटिंग इट. चाहे आपके गोल्स हो, चाहे आपकी एफर्मेशंस हो, ट्राई टू राइट इट. बिकॉज जब आप राइट करते हो तो वो थोड़ा आपके माइंड में वो चीज़ एक अच्छी तरह से आई एम नॉट गेटिंग द एग्जैक्ट वर्ड, बट वो आपके माइंड में बिल्कुल हेल्ड अप हो जाती है एंड यू टेन टू डू इट. बिकॉज आई हैव ट्राइड दिस. मैं जब अपने कोई भी गोल्स या कोई एफर्मेशंस लिखती हूँ, आई रियलाइज कि अगर मैं ना लिखती तो आई माइट नॉट बी डूइंग इट. So you have to write it, write your affirmations subah sham. And the next technique, this is my favorite one, gratitude. So हमें इतनी हसल बसल होती है हमारी डेली लाइफ में कि हम ग्रैटिट्यूड, थैंकफुल होना भूल ही जाते हैं. हमारे पास जो है हम उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं. वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट थिंग्स दैट वी वॉन्ट, बट वी just have to slow down and realize that okay, what things do I have right now. हमने क्या चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लिया है. अब नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट ही कैसी टेक्निक तो कोई नहीं है. यू जस्ट हैव टू बी ग्रेटफुल. ये तो एक लाइफ स्किल है. नो, टेक्निक कैसे है कि व्हेन यू आर बीइंग ग्रेटफुल, आपकी जो वाइब्रेशन है वो अबंडेंस वाइब्रेशन में चले जाती है एंड यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट मोर अबंडेंस. सो दिस इज़ अगेन अ विन फॉर यू व्हेन यू आर ग्रेटफुल. जस्ट ट्राई टू बी ग्रेटफुल फॉर ईच एंड एवरी थिंग. इतनी चीज़ें हैं हमारी लाइफ में जिसे हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं. 2 दिन अगर हमारे घर पे लाइट ना हो, हमारे घर पे अगर पावर कट हो जाए, हमारी हालत ख़राब हो जाती है एंड वी डोंट अंडरस्टैंड इट्स इम्पॉर्टेंस. मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था एंड इट टुक 2 days टू रिपेयर. देन आई रियलाइज्ड कि हम ये चीज़ों को, ये टेक्नोलॉजी को, हमारे लिए ये बहुत बड़ा बोन है और हम इसे फॉर ग्रांटेड लेते हैं. वी नेवर थैंक गॉड और एनी वन एल्स फॉर थिंग्स वी हैव. सो वी हैव टू बी ग्रेटफुल. उसके बाद एक और टेक्निक है दैट पीपल यूजली डोंट यूज़ एक्चुअली, दैट इज़ टू ड्रॉ एंड मैनिफेस्ट. इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं होती है, इसके बारे में इतना कुछ है भी नहीं, बट आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इफ़ेक्टिव टेक्निक. आपको जस्ट अपने थॉट्स उसमें डालें. यू डोंट हैव टू बी वेरी क्रिएटिव, यू डोंट हैव टू बी वेरी गुड एट ड्राइंग. ऐसा कुछ नहीं है. आपको चाहे आप स्टिक पिक्चर्स बना दो. आई शेयर द पिक्चर्स इन हेयर कि आप कैसे क्या कर सकते हो. आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल इन शेयरिंग माई मैनिफेस्टेशन पिक्चर्स और विजन बोर्ड्स राइट नाउ, बट आई विल शेयर द एग्जाम्पल्स. सो आपको जस्ट ड्रॉ करना है. यू हैव टू ड्रॉ ईच एंड एवरी डिटेल. लाइक जैसे हम विजुलाइजेशन में करते हैं, वैसे ही आपको विजुलाइज करना है एंड यू हैव टू ड्रॉ ईच एंड एवरी डिटेल. यू विल फील सो लाइट एंड सो पीसफुल आफ्टर डूइंग दैट. आई डू दैट ईच एंड एवरी डे. आई हैव अ जर्नल एंड आई गॉट इट फ्रॉम Amazon. आई लिंक इट डाउन बिलो. उसमें एक एरिया है वेयर यू कैन जस्ट डूडल एनीथिंग यू वॉन्ट. यू कैन राइट और डूडल एनीथिंग यू वॉन्ट. सो आई जस्ट लव दैट पार्ट. सो आपको एक एक डिटेल को वो करना है. इफ़ यू आर नॉट अ पर्सन हु लाइक्स राइटिंग, जिसको एफर्मेशंस लिखने में इतना हैपनिंग नहीं लगता है, यू कैन जस्ट ड्रॉ इट. दैट्स वेरी मैजिकल एंड दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू डू. आई जस्ट लव डूइंग दैट एक्चुअली. आई प्रेफर मोर drawing than affirmations, like writing affirmation, but I still do that. And when you talk about gratitude, so you have to be grateful for at least 5 things in each and every day. You just have to wake up and think about 5 things that you are grateful for. आपका सारा दिन बहुत अच्छा जाने वाला है, I'm pretty sure. And when you are going to sleep, तो सोने से पहले just think about 5 things at least. You can think about numerous things, but the minimum limit is 5 things at least. इतना तो हम कर ही सकते हैं. सो यू जस्ट हैव टू थिंक ऑफ 5 थिंग्स यू आर ग्रेटफुल फॉर. ये मैं मेंशन करना पॉइंट भूल गई थी, दैट्स व्हाई आई एम मेंशनिंग इट राइट नाउ. सो उसके बाद एक टेक्निक होती है दैट इज़ विजन बोर्ड्स. नाउ विजन बोर्ड्स एक ऐसी टेक्निक है जो बहुत लोग यूज़ करते हैं और बहुत रेकमेंड भी की जाती है. सो आई हैव अ विजन बोर्ड एंड आई कीप इट hidden inside my wardrobe, like in the door of my wardrobe, because I don't like sharing my manifestations before with anyone. उसके होने से पहले. होने के बाद I have no problem sharing it, but I don't like sharing it होने से पहले. Also talking about visualization, I'm so sorry, I'm just cluttering it everything, but मुझे अभी एकदम से याद आया कि when we talk about visualization, so मैंने एक visualization की थी. I had an exam and I visualized it. I visualized a score which I wanted. I wanted 130 score and I did a blunder. जब मेरा एग्ज़ाम हुआ था, दैट वेंट वेरी बैड. आई डोंट नो, आई जस्ट वेंट नर्वस. मेरा प्रिपरेशन अच्छी थी, आई जस्ट वेंट नर्वस एंड वो एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ था इतना.
and I wanted 130 in that out of I guess 160 or 150. So I what I did is 2 दिन में उसका रिजल्ट आता है. People might be knowing कि what I'm talking about. So 2 दिन में उसका रिजल्ट आता है and I used to visualize exact 130 score. And guess what? After 2 days, the results were out and I got 130. I was shocked. I was shocked. But I just had that blind faith कि ये होगा. Being very being very like you should have blind faith, तो उसके बाद you can achieve anything. So I just had that blind faith कि यार ये होगा and it went so well. I was like in complete shock. बहुत चीज़ें हैं मैंने भी जो मैनिफेस्ट की हैं and that came true, and the experience is completely magical. You just feel out of the world. You just feel that yes, you hold magic inside you. So I was talking about vision boards. So vision boards बहुत different तरीके के होते हैं. एक तो are traditional vision boards जो हम एक collage बनाते हैं and just stick it anywhere where you can just watch it each and every day. आपको उसे एक बार सुबह सोने के उठने के बाद एंड एक बार उसको सोने से पहले देखना होता है, बिकॉज हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक्टिव होता है व्हेन वी आर इन अ ड्राउजी स्टेट. ठीक है, तो जब हम सुबह उठते हैं देन आर सबकॉन्शियस माइंड इज़ वेरी एक्टिव एज कम्पेयर टू इन द डे. एंड व्हेन वी आर गोइंग टू स्लीप तब हमारा एक कह सकते हैं कि एक साइकिल चलता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में. जब हम कोई चीज़ देख के या सोच के सोते हैं, हैव यू एवर रियलाइज्ड कि आप कुछ ऐसे सोच के सोते हो और आज जब सुबह उठते हो आपके दिमाग में सबसे पहले वही बात आती है, बिकॉज आप जब वो सोच के सोते हो that plays into your subconscious mind again and again. So that's why we have to sleep and we have to watch the vision board and then sleep. So digital vision boards भी होते हैं, traditional vision boards भी होते हैं. We can talk about it in much more detail. अभी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. सो आई विल जस्ट टेल यू द जिस्ट कि आपको ट्रेडिशनल विजन बोर्ड्स में आपको जो जो अपनी मैनिफेस्टेशंस हैं वो आपको छोटे छोटे पिक्चर्स लेके आप प्री मेड कोलाज कर लो या फिर आप पिक्चर्स लेके खुद कोलाज बना लो एंड उसको आपको एक जगह पे पेस्ट करना है. मेरा जो विजन बोर्ड है इट्स A3 साइज. यू कैन हैव इट छोटा एज वेल. एंड इन डिजिटल विजन बोर्ड्स वी डोंट हैव टू टेक द हार्ड कॉपी. हम सॉफ्ट कॉपी से काम चलाते हैं. लाइक वी कैन यूज़ इट एज अ वॉल पेपर. वी कैन जस्ट वॉच इट ईच एंड एवरी डे. उसको जस्ट निकाल के अपनी गैलरी में से, मैंने दोनों रखे हैं बट आई यूज़ द ट्रेडिशनल वन, द हार्ड कॉपी वन, एंड आई यूज़ टू वॉच इट इन द मॉर्निंग एंड एक बार सोने से पहले. दिस सीम्स लाइक आई एम गिविंग सम मेडिकल एडवाइस, लाइक आई एम गिविंग यू सम मेडिसिन. वैसा फील हो रहा है. या सो विजन बोर्ड्स जो है ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली टेक्निक है. सो जो अगली टेक्निक है, आई वोंट कॉल इट अ टेक्निक एग्जैक्टली. सो जो अगली टेक्निक है, आई डोंट वॉन्ट टू कॉल इट अ टेक्निक एग्जैक्टली, बट दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज़ टू बी डेल्यूशनल. आपको इतना स्ट्रॉन्ग हेडेड होना पड़ेगा अपने मैनिफेस्टेशन के लिए कि दिस इज़ ट्रू. चाहे आपको कोई आके 10 बार बोल दे कि नो दिस इज़ नॉट ट्रू, बट आप वो चीज़ को मानोगे नहीं. दैट इज़ वॉट बीइंग डेल्यूशनल इज़. आपको बस वो चीज़ को लेके बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहना है कि येस दिस इज़ ट्रू. आपका सबकॉन्शियस माइंड एक टाइम पे आके बिलीव कर ही लेगा, चाहे आज करे, चाहे कल करे, चाहे हफ्ते बाद करे, बट इट विल. एंड उसके बाद एक टेक्निक है दैट इज़ स्क्रिप्टिंग. एंड स्क्रिप्टिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसे मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, बट स्क्रिप्टिंग में क्या होता है, पीपल गॉट ट्रेमेंडस रिजल्ट्स इन स्क्रिप्टिंग. एक्चुअली स्क्रिप्टिंग में क्या होता है कि आपने एक तरह से एक लेटर लिखना है टू द यूनिवर्स कि जो चीज़ हो चुकी है. लाइक आपकी कोई मैनिफेस्टेशन थी वो पूरी हो गई है, तब आप एक लेटर लिख रहे हो टू द यूनिवर्स कि येस ये हो गया है एंड यू आर बीइंग थैंकफुल, ग्रेटफुल एंड यू आर जस्ट शोइंग ऑल ऑफ योर फीलिंग्स कि वो हो चुका है एंड आप बहुत खुश हो. एंड उसके बाद वो लिखने के बाद यू हैव टू रीड इट अगेन एंड अगेन रोज़. वो भी आप जैसे आप विजन बोर्ड को देखते हो इन द मॉर्निंग एंड बिफोर स्लीपिंग, वैसे ही आपको अपने स्क्रिप्ट जो आपने लेटर लिखा हुआ है आपको उसको रीड करना है विद फुल फीलिंग्स. फीलिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट मैनिफेस्टेशंस. आपको पूरा वैसे ही फील करना है दैट इट इज़ ट्रू. सो दीज वर द वेरी वेरी बेसिक टेक्निक्स. आई डोंट प्रेफर यूजिंग बहुत सारी डिफरेंट टेक्निक्स, बिकॉज जब आप बहुत सारी टेक्निक्स में जाते हो, बिकॉज देर आर न्यूमरस टेक्निक्स, आप वो चीज़ में एक तरह से फंस जाओगे, बिकॉज आप कंफ्यूज हो जाओगे कि विच टेक्निक शुड आई यूज़. आप एक टेक्निक यूज़ करोगे, उसके बाद आपने यूट्यूब पे देखा एक और टेक्निक आ गई, आप फिर उसको यूज़ करना शुरू कर दोगे. आप एक टेक्निक पे
स्टिल नहीं रहोगे एंड दैट कुड बी अ वेरी नेगेटिव पॉइंट. सो उसकी जगह पे यूज़ 1 or 2 techniques and that will be it, that is enough for you. So what I do is I do my visualization when I am meditating. मैं affirmations लिखती हूँ. I have a journal, I'll share it. आई हैव अ जर्नल, उसमें ये सारे वो है एरियाज़ हैं. सो दैट जर्नल आई थिंक इज़ बेस्ट फॉर बिगिनर्स व्हेन यू आर डूइंग एफर्मेशंस एंड ग्रैटिट्यूड एवरीथिंग. एंड उसमें और भी बहुत चीज़ें हैं. सो आई शेयर इट वंस. So these were the techniques and this is it. I'll meet you in the next one. Do let me know if you have any suggestions or anything you would just want to say, or even if you have any queries, you just can let me know and I'll be more than happy to help you out. So this was it. Thank you so much for watching. We'll meet the next time. Thank you. Bye bye.